सत श्री अकाल सैरेनु फ्रेंड्स, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी 622 सीटें पीएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। आज का डिस्कशन उसी के बारे में है और बहुत चीजें डिस्कस करेंगे आज के डिस्कशन में। कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या पेपर का पैटर्न है, कैसे आप इसको बाकी जो एग्जाम आपके आने वाले हैं PSSB वगैरह के एग्जाम्स कब तक आने वाले हैं, कब तक ये एग्जाम हो सकता है, इस सारे के बारे में डिस्कशन है। पहले ब्रीफ दे दूं, PSPCL का जो आपका जॉब निकला है 622 सीट्स, उसका ब्रीफ दे देता हूं। ये आपका पिछली बार 2025 को नया पैटर्न, नया एग्जाम पैटर्न आया था जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चंस में 50 आपके टेक्निकल होते हैं, 10 रीजनिंग, 10 इंग्लिश, 20 पंजाबी होता है और बाकी जीके का होता है 10। ऐसे 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 120 मिनट मिलता है। और डिफिकल्टी लेवल वगैरह तो मेंटर्स बताएंगे कैसा होता है। 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 37 ईयर्स की एज है। अब ये 45% आपको स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, 45% आपको रिटर्न में स्कोर करने हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। डिप्लोमा प्लस डिग्री आपका एलिजिबिलिटी है इसमें। ये सारी बातें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन हो चुका है। आज का डिस्कशन ज्यादा डेप्थ में है कि कैसे तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, और PSSB की सीटें आने के जो चांस बन रहे हैं उसके साथ कैसे इसको लिंक करें, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, वो सारा डिस्कशन है। तो ओवर टू यू गुरविंदर सर, आप स्टूडेंट्स को सारा अभी बता भी चुके हैं, काफी वीडियो बना चुके हैं। कैसे आगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और क्या हम इसका मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा। ठीक है सर। देखो सर, इसकी वैसे तो आप अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 20 अप्रैल तो इसकी क्लासेस हैं। जनरली ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿलेंगे, 5 ਮਹੀਨੇ ਮਿलेंगे, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ PSTCL ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਆਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਚ, 13 जनवरी ਨੂੰ पेपर हो गया। 2 महीने भी नहीं उसने पूरे दे। उस बाद PSSB ਦਾ नोटिफिकेशन आया, उसने भी फरवरी ਚ पेपर होना ਸੀਗਾ, लेकिन 50 वैकेंसी ਐਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ पेपर ਮਾਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰ क्या फिजिबल है या नहीं है 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿजिबल ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫਿजिबल ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, 6-7 ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਦੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। पैटर्न 50 क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, 20 क्वेश्चन ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸਾ PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, 20 क्वेश्चन ਪਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਆਲਦੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ PSSB ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੀ क्वेश्चन ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਨॉन ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। PSSB ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ 80+40, ਮਤਲਬ 1/3 ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨॉन ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ 50+50, ਮਤਲਬ 50% वेटेज ਤੁਹਾਡੀ नॉन ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਹੈ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं इस तरीके का भी क्वेरी कर रहे हैं कि सर असं कला टैक्नीकल कर लीए, नॉन टैक्नीकल तो मेरा रेडी है, या मेरा नॉन टैक्नीकल रेडी है, मैं कला टैक्नीकल करना। 622 वैकेंसीज हैं जिन्होंने चो आई थिंक 250 के आसपास जी जनरल कैटेगरी ली है, जिसनों बाकी स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल है जिन्होंने को पंजाबी है या उन्होंने इक्विवेलेंट अगर पंजाबी का पेपर कढ़िया हुआ है। तो मैंने लगता जनरल के कोई इशू नहीं, जनरल की सीटां पूरी हो जाएगी। मैंने डाउट जो उरे हो रहा है ना सर, वो हो रहा है रिजर्वड कैटेगरी को लेके। पता नहीं क्यों, क्योंकि इस जो कट ऑफ लगी हुई है, 40% रिजर्व कैटेगरी वाले ने स्कोर करना है मिनिमम। PSSB में ऐसी कोई कट ऑफ नहीं होती हैगी। 2020 ਚ ਜਦੋਂ PPSC ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 45-50 ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। बहुत ज्यादा स्कोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पैंती रिजर्व दे विच, रीजंस तुहानू पता ही है, उसदे पर नहीं डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज बड़ा अच्छा चांस है, 2-2.5 महीने सारी दुनियादारी छड्ड के तैयारी कर लो, ढंग सिर तैयारी कर लो। चंडीगढ़ दे विच इंस्टीट्यूट दे विच उरे भी इंस्टीट्यूट से स्टार्ट कर रहे हैं 20 अप्रैल तो आपां क्लासेस, ते ऑनलाइन भी उसका वर्जन रहेगा। टैक्नीकल नॉन टैक्नीकल सारा ढंग सिर करो। बुक भी इसकी लॉन्च करन जा रहे हैं, टेक्निक उसके ऊपर काम चल रहा है सारा, ते मे बी इस अप्रैल के एंड तक तुहानू डेडिकेटेड बुक मिल जाएगी, जिससे जिन्ने भी पेपर हुण तक दे हुए हैं PSPCL दा, PSTCL ਦਾ, PSSB ਦਾ, JEE ਦਾ, AE ਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ पेपर अराउंड 25+ पेपर है प्रीवियस ईयर प्लस होर एडिशनल, तकरीबन 5000 क्वेश्चन का एक बुक मिलेगा। सिविल भी कढ़िया सी 5200 क्वेश्चन का बुकलेट, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं। इलैक्ट्रिकल भी बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है।
और ये पेपर प्रिडिक्टेबल है। तो मेंटर्स दसेंगे टेक्निकल से बिल्कुल पैटर्न है, पीएसपीसीएल बिल्कुल पैटर्न है कि किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस हिसाब ਨਾਲ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर तुसी वो कंटेंट पूरा कर लिया, जिन्ना कंटेंट ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो लाइव क्लासेस है, चाहे टेस्ट है, चाहे रिकॉर्डिंग्स है, चाहे नोट्स है, अगर तुसी उसमें सारे ने पूरा कर लिया और अगर उसमें रिवीजन कर ली, टेस्ट लगा ले, तो बड़े अच्छे चांसेस है ਤੁਹਾਡੇ सिलेक्शन ਦੇ। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, वैकेंसी ये बहुत बड़ा नंबर है और पिछले साल भी 500 के आसपास नोटिफिकेशन आया ਸੀਗਾ, जिसਦਾ ਹਲੇ केस चल रहा, हले वो क्लियर नहीं होया। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मेहनत कर लेगा बच्चा 2-3 महीने दे, अच्छी करना बड़ी चीज है सर, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, जल्दी हो जाएगा रिक्रूटमेंट और तुसी 2-3 महीने एफर्ट करना यार, बहुत ज्यादा नहीं है कि 6 महीने पेपर होएगा या 5 महीने होएगा, 3 महीने हैगे हैं, आराम नाल तुसी इसनु तैयारी करके पेपर कटने दे ਤੁਹਾਡੇ चांस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हरियाणा में जो एग्जाम हुआ था एनवायरनमेंट का, उसमें ना सीटें ज्यादा थी लेकिन सारी भर नहीं पाई। हाँ। और हरियाणा में ऐसा होता है कि अगर आप एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर ना करो तो सीटें भरते नहीं है वो। और वही चीज यहाँ पे होगी, 45% जनरल के लिए और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एक कट ऑफ है, अगर आपने वो नहीं निकाला तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, चाहे 600 सीटें हो चाहे 700 सीटें हो। तो वो थोड़ा सा आप जरूर फैक्टर अपने दिमाग में रखना और उसको अकॉर्डिंगली तैयार करना। तो ये एग्जाम का जो हम बता रहे हैं 2 महीने 3 महीने, गुरिंदर सर तो क्या डेट आ चुकी आज का कुछ पता है? नहीं सर, डेट नहीं आई है, लेकिन जो जैसे मैंने, इन्होंने जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया था ना, अभी कुछ हफ्ते पहले हमने वीडियो डाला था जिसमें बीटेक को अलाउ किया। अब बीटेक को अलाउ किया तो मैंने वहां पे बोला था, क्योंकि मेरी बात हुई थी कि जेई का सर रिक्रूटमेंट आना, तो मैंने उसमें बोला था कि जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हफ्ते के बाद जेई का नोटिफिकेशन आ गया। अदरवाइज उनको अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी, बाद में कर लेते साल के बाद अगर उनको रिक्रूटमेंट नहीं करना होता। अब क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है सर, और 3 महीने मैक्सिमम इनको प्रोसेस को कंप्लीट करना है सर, और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। बच्चों को पीटी+बी को लेके भी डाउट है कि सर पीटी+बी में भी इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी आएंगी, उसमें भी सफिशिएंट वैकेंसी आ जाएंगी, कंसीडरिंग कि जो उसमें डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करने वाले वो तुम्हारे मेन डिपार्टमेंट ही है। जैसे सिविल बच्चा पीएसपीसीएल पीएसटीसीएल नहीं प्रेफर करेगा, अपना कोर डिपार्टमेंट प्रेफर करेगा। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हो तो बच्चा वाटर रिसोर्सेज अदर नहीं प्रेफर करेगा, इसको प्रेफर करेगा क्योंकि उसका कोर डिपार्टमेंट है, ग्रोथ भी है, बाकी सारी चीजें भी है। तो पीटी+बी में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और दोनों को आप पैरेलल तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि 3 कंपोनेंट ही शायद आपने एडिशनल करने हैं। एक तो पंजाब जीके, आईसीटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो थोड़ा सा इसमें पार्ट कम है, अदरवाइज 2 ही कंपोनेंट है आपका, पंजाब जीके और आईसीटी, यही आपको एडिशनल करना है। बाकी दोनों का पैटर्न तैयारी करने का सेम है और सेम ही टाइम के ऊपर पेपर हो जाने हैं। तो 2.5 महीने सर इनके पास हैं जो तैयारी कर लें अगर अच्छे तरीके से। ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल आपके इनिशिएट हो गए हैं गुरु सर, आपके ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रही है 20 से। क्या एडवाइस करते हो आप, ऑफलाइन करना चाहिए इनको या ऑनलाइन? सर देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है, मेरी कॉल पे बच्चों पे बात हो रही है, बच्चा मेरे को पूछ रहा है कि सर ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ऑब्वियसली यार, अगर तुम ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन करो, ऑफलाइन करना चाहिए, माहौल मिलेगा, बच्चे बैठे हैं साथ में, टीचर से डायरेक्ट आप कांटेक्ट में रहेंगे, ऊपर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को यूज करो। मतलब दिन रात एक करना पड़ेगा यार, घर में रहते हो तो कभी किसी ने आवाज लगा दिया, कोई काम के लिए भेज दिया, लगा लो यार 3 महीने के लिए घर से भी बात कर लो। जॉब पे अगर तुम होल्ड कर सकते हो, उसको होल्ड करवा सकते हो जॉब को लेके, तो कर लो उसको। क्योंकि पीएसपीसीएल का सर एक पैटर्न होता है, पीएसपीसीएल का एक पैटर्न होता है, जब वो नोटिफिकेशन निकालता है ना, एक बार निकालेगा 100-150, अगली बार निकालेगा 400-500। ये पहली बार ये हो रहा है कि ये बैक टू बैक इसने बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाल दी है। पिछली बार 500 आया, पिछले साल ये 600 आ गया। अब इसके बाद कब आएगा, मेरे को लगता है 1.5 साल 2 साल। मेरे को तो बहुत बच्चे ये भी बोल रहे हैं, सॉरी बहुत सीनियर लेवल पे ये भी बोल रहे हैं कि सर इतना वैकेंसी का रिक्वायरमेंट क्या है, एडवांस में कर रहे हैं तो अगले साल 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट इसके बाद आएगा भी नहीं, वेट करना पड़ेगा फिर आपको बहुत ज्यादा। तो इस कारण से अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऑफलाइन आके बैठो, यहाँ पे एक माहौल मिलेगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक दूसरे से डिस्कशन होती है, बहुत एडवांटेज होता है। अभी हमने हरियाणा का जब स्टार्ट किया था तो जब ऑफलाइन में बच्चा आता है ना, 10 बच्चे आए थे जिसमें से 7-8 बच्चे आते थे जिन्होंने पेपर निकाल लिया था, प्रीलिम्स का पेपर। तो वो एडवांटेज हमेशा रहता है, तो प्रेफर करना कि अगर तुम ऑफलाइन कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन तो है ही है। फ्रेंड्स, आपका ना ऑनलाइन पे अटेंशन स्पैन नहीं बनता, ट्राई कर लेना, 3 घंटे की वीडियो आप देख नहीं पाओगे कभी, लेकिन क्लास के अंदर 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा एज अ टीचर भी मेरे को लगता है कि ऑफलाइन ऑब्वियसली बेटर है। अगर कर सकते होंगे तो आप आओ, और सीटें भी आने वाली हैं आपकी, पंजाब में बहुत सी सीटें आएंगी क्योंकि इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब चलते हैं सर मेंटर्स की तरफ। राकेश सर, सीटें आ रही हैं और सीटें आने के बाद कैंडिडेट तैयारी करना स्टार्ट करता है, और फिर पहला क्वेश्चन होता है कितने मंथ बच गए, क्या इसमें तैयारी हो जाएगी कि नहीं। तो जब हमें पता है कि स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं और सीटें आनी हैं, तो एज अ मेंटर क्या गाइडेंस एंड एडवाइस करेंगे आप? सर जैसे सर ने भी मेंशन किया टाइम बाउंड के रिगार्डिंग की 2.5 महीने के अंदर जो है ये पेपर हो जाएगा। तो सर ने ये भी बताया कि सिविल में अगर हम देखें तो 15-16 सब्जेक्ट्स हैं
और उसमें भी बहुत सारे एग्जाम अभी रिसेंटली हुए हैं जिनको हमने 3.5 मंथ में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही 6-7 है। और अगर आवर्स में भी आप कन्वर्ट करो तो आपको 4 आवर्स की एक टेक्निकल क्लास चाहिए, नॉन टेक 2 आवर्स, 6 आवर्स। उसके बाद भी आपके पास एक डेली रूटीन में टाइम बच जाता है। तो अगर 6 घंटे आप लगा रहे हो तो डेली, अब क्योंकि बहुत सारे एग्जाम, जैसे बच्चे पढ़ भी रहे हैं अभी ऑफलाइन, अभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो जैसे एग्जाम आता है तो मुझे लगता है कि एग्जाम के जस्ट पहले जो 3 मंथ है वो बहुत ज्यादा क्रूशल होते हैं, क्योंकि बच्चा उसी में अपना 100% एफर्ट देता है। तो जो उस टाइम पर 100% एफर्ट देता है उन्हीं का होता है। तो वही मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि वो 2.5-3 महीना जो भी टाइम मिलेगा आपको, टाइम स्पेंड, उसमें आपको 100% देना है। क्लासेस करो, वो उसी का रिवीजन टाइम रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और मैं तो बिल्कुल बोलूंगा बच्चों को, जितने भी मुझे ऑलरेडी जानते भी हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चे, तो प्रीवियस इंस्टीट्यूट जहां जहां पे भी मैंने पढ़ा है, इतनी सारी सिलेक्शंस हुई है इलेक्ट्रिकल में, और मैक्सिमम ऑफलाइन से रिजल्ट आते हैं, मैक्सिमम। सही है। और सर ये रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बहुत बार देखा है कि ऑफलाइन, जैसे हमने अभी हरियाणा का बैच भी किया था, तो उसमें 10 बच्चे ऑफलाइन आए थे, तो 7 बच्चों ने प्री क्लियर किया था, मेंस में भी मैक्सिमम बैठे थे, और एंड तक जो है 5 बच्चों का भी हो गया था। तो वहां पे प्रोपोर्शन देखो, 50% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और वही ऑनलाइन के कंपैरिजन में देखो तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। एक तो आपको पहले माहौल बनाना पड़ेगा कि मैं इस सीट पे रेगुलर बैठूंगा, फिर कभी क्लास करने का मन करता है, कभी नहीं करता है, या फिर काम आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप बाउंड हो जाओगे कि नहीं, मुझे जाना है, क्लास में बैठना है, टेस्ट होगा, टेस्ट का रिजल्ट बाहर लगेगा, कंपटीशन दिखेगा आपको, जहां पे कंपटीशन दिखेगा वहीं पे वो जील आती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो ये 2.5 महीने आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यही बोलूंगा। और ये 2.5 महीने ही आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। ओके, एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा राकेश सर। अब 37 इयर्स की एज है, इसका मतलब कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो जॉब कर रहे हैं और वो एलिजिबल हैं और एग्जाम लिखना भी चाहते हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके सामने कैसी चैलेंजेस होती हैं और उनको किस तरीके से अपना शेड्यूल डिसाइड करना चाहिए कि वो इस एग्जाम को निकाल सकें? जॉब वालों के लिए कुछ बताओ। जॉब वालों के लिए तो सर देखो, अगर आप 2-3 महीने का गैप ले सकते हो, पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है तो इसका मतलब यही है कि वो जो कर रहा है वो शायद उससे उतना सेटिस्फाइड में भी ना हो, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। तो आप 3 महीने का रिस्क ले सकते हो। तो अगर ये रिस्क आप ले सकते हो तो आप ऑफलाइन लगाओ। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप ऑनलाइन करो। हमारे पास इवनिंग बैचेस भी हैं, ठीक है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट तो आपको देखना ही पड़ेगा। दिन भर अगर आप जॉब कर रहे हो और इवनिंग में 5 to 4 आवर्स या मॉर्निंग के टाइम पे आपको एडजस्ट करके करना पड़ेगा, और डेटा आपको इतना सफिशिएंट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपने जैसे मेंशन किया कि 40% कट ऑफ चाहिए ही चाहिए, मिनिमम मार्क्स है। अब सर ने जैसे मेंशन किया, इतनी सारी सीट है, क्या पूरी सीट फिल होंगी? तो पहले चांस अपने माइंड में ये डालो कि भाई ये सीट तो कंफर्म है, बस मुझे पेपर लिखना है, बट 40% आने चाहिए। और वो 40% कैसे आएंगे? जब आप क्लासेस करोगे। तो मेरे हिसाब से जो जॉब भी कर रहे हैं वो गैप ले सकते हैं। दूसरा, जो प्रिपरेशन मोड में है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी उनको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और मोटिवेटेड रहो कि ये वैकेंसी अभी आ गई, इसके बाद पता नहीं कब आने वाली है, तो अपना 100% अभी आप इसमें दे सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आजकल ना प्रिपरेशन सिंपल हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कंप्रेस हो गया है। हर मेंटर आपको बताएंगे, जैसे अभी नॉन टेक्निकल के मेंटर आपको बताएंगे कि ये सारा टॉपिक आपका 10 से 15 घंटे में हो जाएगा। वो कैसे फिजिबल हुआ है? क्योंकि कंटेंट आपको मिल जाता है, आपके पास नोट्स मिल जाते हैं आपको। एंड मैं बहुत से अपने ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बहुत हेक्टिक जॉब में रहते रहते जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम्स निकाले हैं। तो ये तो आपके ऊपर है, अगर आप बिलीव करेंगे कि मैं निकाल सकता हूं तो निकाल लोगे, लेकिन अगर सोचेंगे कि नहीं होगा तो वैसे भी नहीं होगा, खाली बैठ के भी नहीं होगा। इसलिए क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी के सही है, आपने गैप लिया और आप 100% अपना प्रिपरेशन में लग गए। दैट इज अ फर्स्ट ऑप्शन विद यू, अगर कर सकते हैं। लेकिन वी अंडरस्टैंड कि कई बार नहीं हो पाता है वो ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? ऑनलाइन जो ईसीपी यूआरपीडी आपको मॉड्यूल दे रहा है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप कितनी भी हेक्टिक जॉब कर रहे हैं, 2, 4, 5 घंटे आप निकाल सकते हैं। स्पेशली जब वीकेंड होता है, आपकी छुट्टी होती है, उस दिन आप ज्यादा निकाल सकते हैं। मेरे को लगता है अगर आपने डिसाइड किया ड्रीम जॉब में जाने के लिए, तो कोई भी चीज आपको बिना एफर्ट के नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप उसको शेड्यूल बनाएं, पॉजिटिव सोच के चलें, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुष्यंत सर, ओवर टू यू एज मेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सर, आपका पर्सपेक्टिव सर। राइट सर, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के मेंटर की तरफ से बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मेनली यहाँ 3 सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जी। एक ईएमएफटी,
एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। Okay. ईएमएफटी से केवल 2 क्वेश्चंस आए थे, अगर ऑन एन एवरेज देखें जो लास्ट एग्जाम हुआ था। ईएमएफटी से 2 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज। आप अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे वहां से 3 क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो वहां से 2 क्वेश्चंस आए हैं। ईएमएफटी थोड़ा सा अच्छे लेवल का इन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए थे लास्ट ईयर का जो मैं पेपर देखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट जो रहते हैं वो ईएमएफटी को उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, जैसे मशीन्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो बेसिक्स उसके बारे में पढ़ते हैं। बट उसने क्वेश्चन जो है वो स्मिथ चार्ट से भी क्वेश्चन डाला हुआ था, राइट। स्मिथ चार्ट जो वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड चला जाता है। एक क्वेश्चन उसने डिस्पर्शन से रिलेटेड डाला हुआ था, डिस्पर्सिव मीडियम होता है जहाँ पे फेज वेलोसिटी क्या होती है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल वाले डोमेन वाले बच्चे नहीं पढ़ते। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एमएफटी बहुत ईजी था, एमएफटी उसने अच्छे लेवल का डाला हुआ था। अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा ईजी वाली साइड था उसने जो लास्ट ईयर में डाला हुआ था। उसके अंदर नॉर्मल फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस थे, नॉर्मल रिलेशंस पूछे हुए थे कि क्या क्या रिलेशंस होता है उनके बीच में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इजी साइड था, बट ईएमएफटी उसने अच्छे लेवल का इस बार डाला हुआ था। ओके, राइट। तो ये मेरा पार्ट है। ओके, सो दुष्यंत सर, एक कॉमन क्वेरी होती है कैंडिडेट्स की, वो ये पूछते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें तैयारी करना, मतलब कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और दूसरा कि आपके जो टॉपिक है उनको कितने घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। राइट सर, अगर मैं कॉमन की बात करूं तो आपको नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए, वही बेसिक्स होता है सारे के सारे सब्जेक्ट का। आप एनालॉग में चले जाओ या अपनी मशीन्स के अंदर चले जाओ, तो नेटवर्क थ्योरी के बेसिक सब्जेक्ट है जहां से आपने स्टार्ट करना चाहिए, या बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। राइट सर, तो ये तो रहेगा जहां से आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और डेप्थ में आपको देखो सिलेबस जितना उन्होंने दिया हुआ है, डेप्थ में आपको उतना ज्यादा मतलब अंदर नहीं जाना होता है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन आपको अपनी रखनी पड़ेगी। एनी रफ आइडिया अबाउट नंबर ऑफ आवर्स? सर अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट जैसे ईएमएफटी है, ईएमएफटी 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। डिजिटल में जाएंगे 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो 10 to 15 आवर्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, 5 घंटे 10 घंटे मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं मेंटर्स, तो 5 घंटे आप समझो कि अगर आप डेली 2-2 घंटे भी एफर्ट कर रहे हो, जॉब के साथ भी अगर मैं बात करूं, बाकी जो फुली दे रहे हैं टाइम उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे को लगता है पेपर में 50% स्कोर करना मुश्किल है। बिल्कुल सर, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इतना टाइम अपने दे सकते हैं इस प्रिपरेशन। ओके, तस्लीम सर, ओवर टू यू। आपके सब्जेक्ट्स, आप मेन कोर मेंटर हैं सर इलेक्ट्रिकल सर। के। हाँ जी सर, जैसे कि दुष्यंत सर ने बताया कि हमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करना है, हाँ जी, तो हम नेटवर्क एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, जिसे हम सर सर्किट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, हाँ और जी, बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से भी। हाँ जी। अब सर मैं बच्चों को बताता हूँ, बच्चों को तो इस बात से मतलब है कि ज्यादा मार्क्स कहाँ से आए, हाँ, तो उन्हें भी मैं क्लियर कर देता हूँ सर। अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का पूछा जाता है हाँ जी, नेटवर्क एनालिसिस। हाँ जी, तो सर हमें नेटवर्क एनालिसिस से ही स्टार्ट करना चाहिए, और मैं ही इस सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आता हूँ सर डिफिकल्टी लेवल पर। अब कोई बच्चा ये जानना चाह रहा होगा कि पिछले पेपर जो हुए हैं, और जैसा भी बात कर रहे थे सर आप भी, के जॉब कर रहा है कोई बंदा, तो उसे कितना करना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को मैं मर्ज करके बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा अगर पहले से जॉब में है या तैयारी में नहीं है, और वो इस मॉड्यूल को ज्वाइन करता है, तो सर जैसे कि गुरविंदर सर ने पहले भी वीडियो में बताया है कि 2 से 3 महीने में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और ऐसा नहीं है सर, ये प्रॉमिस हम पहली बार कर रहे हैं, हमने पहले भी कर रखा है प्रॉमिस, और पूरा भी किया है सर। तो उसी में सर हम कोई कंटेंट में कोई कमी नहीं रखेंगे। ओके, सारा सर बेसिक लेवल से उठाएंगे हम, और एडवांस लेवल तक जो सर एग्जाम का लेवल है वो करेंगे भी। सर एक एग्जांपल और मैं सर अपने पिछले कोर्स से बताना चाहता हूँ। जैसे कि सर मैं पढ़ा रहा था पिछले कोर्स में, तो मैंने ऐसे ही सर, मैं बेसिक लेवल से ही पढ़ाता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल नाम भी है सब्जेक्ट का। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। तो एक बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर ये क्वेश्चन आते हैं क्या, और सर पेपर हुआ, पहला क्वेश्चन वही था, सेट कौन सा था मुझे मालूम नहीं। तो सर मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितना आएगा, वो काम सब हम कर चुके हैं सर। वो हम पे छोड़ दीजिए आप लोगों को केवल पढ़ना है। जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उस पर फोकस करना है, और जो भी गिवन टाइम आपको दिया जाएगा कि इतने टाइम में हम करा देंगे, उस टाइम को डेडलाइन मानकर जितना भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चंस के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, या अलग से जो हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, कितने घंटे पढ़ना सर, ये बीच बीच में ये भी प्रोवाइड करता रहता हूँ सर। तो वो हम पे छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अब सर आता हूँ मैं दूसरे सब्जेक्ट पर, जो कि वो भी मैं ही लेता हूँ, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में सर इस बार मुझे क्या देखने को मिला, जो कि नई चीज है। मैं पुरानी चीजों पे बात नहीं कर रहा हूँ, सबको पता होता है सर कि क्या पूछा है क्या नहीं, बट एज ए मेंटर जो मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा
पहले सर क्या होता है सर, जैसे सर सर्किट ब्रेकर है सर, जो एमसीबी वगैरह हमारे घर में लगी होती है, उसका एक एग्जांपल है। उसमें पहले ये इसका एप्लीकेशन पार्ट पूछते थे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज करते हैं, ऑयल ब्लास्ट कहाँ यूज करते हैं। बट इस बार उन्होंने सर बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, आर्क एक्सटिंक्शन एक फिनोमेना होता है। मीन जब सर्किट ब्रेकर की प्लेट अलग होती है तो आर्क को कैसे हमें फिनिश करना है, यही सर बेसिक प्रिंसिपल होता है। बट इस बार उन्होंने सर्किट ब्रेकर का टाइप ना पूछकर थ्योरीज जो इन्वॉल्व है उसके बारे में पूछा है। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या क्या वो चीजें क्या कवर की जाएंगी? सर सारा हम लोग कवर करने वाले हैं, बिल्कुल A to Z, जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और जो 25 साल के या 25 जो पेपर अवेलेबल है हमारे पास, उसका प्रॉपर हमने एनालिसिस किया है सर। और जो आने वाला है उसको भी ध्यान में रख के हमने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया सर। तस्लीम सर, 2-3 क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के हैं सर। पहला कि क्या उनको बुक्स रेफर करनी है या क्या उनको नोट्स अपने अलग से बनाने हैं, या उनको आप जो पढ़ाएंगे उसके अलावा भी तैयार करना है, कुछ उनका क्वेश्चन होता है सर। जैसे अगर कोई बच्चा हमारा मॉड्यूल ज्वाइन करता है पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए, तो सर उसे अलग से कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है सर। मीन जो भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह है, हालांकि सर हम एक बुक भी लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए, तो उसमें भी सर काफी चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सर अगर हमारा ये मॉड्यूल कोई बच्चा साथ में लेता है, और सर यही डिफरेंस है उन बच्चों में जो जॉब कर रहे हैं साथ में। अगर मान लीजिए सर कोई बच्चा जॉब नहीं कर रहा है और वो तैयारी करता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना है। जैसे मैं सर एक एग्जांपल लेता हूँ सर, जैसा भी दुष्यंत सर ने भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक सब्जेक्ट और मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, जैसे कि सर प्रीवियस ईयर में मैंने पाया कंट्रोल सिस्टम सर। उसमें कंट्रोल सिस्टम से सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जो ऑन एवरेज में बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। बट सर 50 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सर उन स्टूडेंट की, अगर कोई बच्चा बोले जैसे जेई कैंडिडेट है कोई, वो बच्चा तैयारी नहीं करता है, उससे मतलब तैयार नहीं करता है कंट्रोल सिस्टम को, तो सर वहां सर जो एई वाला मतलब जो बीटेक वाला बच्चा है वो एज ले जाएगा सर। तो अब बात आती है जेई वाला बच्चा कैसे तैयार करेगा सर, वो भी हमने पूरा अपने मॉड्यूल में इंक्लूड किया सर। अच्छा तस्लीम सर, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स बताए, कोर सब्जेक्ट्स की बात की आपने। यस सर। अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स की बात, वही क्वेश्चन जो मैंने दुष्यंत सर से पूछा, आपसे अगर पूछूं कि नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में? सर इसे अगर मैं पर्टिकुलरली जैसे कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल या जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं, उसमें सर मैं EMFT वाला पार्ट भी कवर कराता हूँ। उसमें सर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन जाता है, क्योंकि सर अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चलूँ तो मैं जल्दी करा सकता हूँ। बट सर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे अगर 10 सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो सारी जगह उसका इंपॉर्टेंस देखने मिलता है। और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर मैं जानता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है, तो मैं उसका एप्लीकेशन पार्ट वहीं बता देता हूँ सर। और मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि देखो उस सब्जेक्ट में वहां यूज करना है। तो इस बिहाफ पे से अगर मैं बात करूँ तो बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 50 आवर जाता है सर। पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो आपको लगता है कि जैसे जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल कट ऑफ 100 नंबर में से 50 प्लस होगा तो कट ऑफ शायद क्लियर हो जाए, तो आपको लगता है आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सर उसमें इतना स्कोर करना आसान है? सर टेक्निकल आई थिंक 50 मार्क्स का है सर, उसमें आराम से सर 45 बच्चा ले आएगा सर। अच्छा 45 ले आएगा सर, पिछला ट्रेंड बता रहा सर। अच्छा, हमारे पास बच्चे जितने भी थे सर, और मुझे सर काफी बच्चों के कॉल्स भी आते हैं कि सर बहुत अच्छा मॉड्यूल रहा, सारे क्वेश्चन उसी में से बने हैं। तो सर 40 to 45 बच्चा स्कोर कर सकता है टेक्निकल पार्ट में। ओके, हाँ जी। थोड़ा सा सर ना मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला कि 50 में से 45, अब ये ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा है किस हिसाब से। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ना ऑलरेडी नॉन टेक का पार्ट तैयारी कर रहे हैं पेपरों की, वो नॉन टेक में हमेशा उसका एडवांटेज रहता है, वो टेक्निकल हमेशा उसका लाइट रह जाएगा। अब ये रिवर्स भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है ना, वो नॉन टेक में कई बार मार खा जाते हैं। तो अब अगर सपोज आप लोग लेट अस सपोज सर ने बोल दिया 45 और आई भी है पिछली बार बच्चों के 45 तक स्कोर किया है बच्चों ने, जो भी PSTCL का होके हटा है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर टेक्निकल में कितना कर, नॉन टेक्निकल में कितना कर, तो 40-40 का टारगेट लेके चलना जो आप इजीली कर सकते हैं। और इसको मत ये लेके चलना कि मेरा तो सर नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो मैं नॉन टेक्निकल में 50 में से 45 ले जाऊंगा और टेक्निकल में मेरा थोड़ा कम रह जाएगा, वो ठीक है पार्ट। लेकिन स्टिल अगर आप जॉब चाहते हो तो इस चीज को फैक्टर को साइड में रख के आप दोनों चीजों को, दोनों पार्ट को पैरेलल लेके चलना, क्योंकि दोनों का जो वेटेज है वो बराबर है, 50-50% दोनों का वेटेज है इसमें। अच्छा गुरु सर, हम उस बच्चे की स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे आपने बोला कुछ तो टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग है, कुछ नॉन टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग है। अब एज अ मेंटर, एज इंस्टीट्यूट हमारी सक्सेस देखी जाएगी उन बच्चों की हेल्प करने से जिनका ना तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है ना नॉन टेक्निकल। बहुत है सर इसमें ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर मेरे को बहुत देर होगी छोड़े हुए, छोड़े हुए बहुत देर होगी छोड़े हुए। उनके लिए कितनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उनके लिए बड़ा सिंपल सा है सर,
देखो अब डिपेंड करता है उसका, एक तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल है तो कम से कम उसको 65 टू 70 प्लस लेने पड़ेंगे, 30 प्लस दोनों में। हाँ टेक्निकल, हाँ जी, लेकिन ऑल्दो की पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा। अब पीएससी में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी, तो उसमें जो एई का जो है वो मतलब एई का तो 5 सीटें थी, तो उसमें 76 हाईएस्ट स्कोर किया लड़के का। उसमें केस भी लगाया हुआ, कुछ इशू चल रहा है उसका। तो अदरवाइज 60 प्लस 65 प्लस कंसीडरिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए जनरल कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। अच्छा। ऑल्दो कि ये पेपर के लेवल के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा ये। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, 2-4 पॉइंट्स जो अभी मेंटर से डिस्कशन करने के बाद आए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोई बुक्स नहीं परचेज करनी, वो सारा काम टीचर करते हैं। पूरी लाइब्रेरी बनी होती है टीचर्स के पास। आपने कोई नोट्स खुद नहीं बनाने, वो टीचर आपको या तो बनवा देंगे पढ़ाते रहेंगे, या आपको दे देंगे पीडीएफ। आजकल डिजिटल बोर्ड पे सारी क्लासेस चलती हैं, तो टीचर आपको दे देते हैं। दूसरा, हर सब्जेक्ट का ड्यूरेशन कम हो गया है, 5 से 10 घंटे में आप कर सकते हैं। और आपको ट्रस्ट पूरा रखना पड़ेगा। सर ने एक तस्लीम सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, मास इतना है, अगर बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये डाउट मत रखो, टीचर पे डाउट मत रखो। आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, ट्रस्ट रखो, और उस तरीके से आप सारे का सारा उसको तैयार करो। बुक जो है योर पीडीएफ पब्लिकेशन, जो हमारा एक सिस्टर कंपनी है, योर पीडीएफ पब्लिकेशन उन्हीं एग्जाम के लिए टेलर मेड बुक लॉन्च करते हैं जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है। तो वो प्रोसेस चल रहा है, वो काम चल रहा है। मे बी अप्रैल एंड में आपको अवेलेबल हो जाए वो बुक, तो आप उसमें से तैयारी सारी कर सकते हैं। अब हाँ जी मैम, आपकी तरफ मैं चलता हूँ। आपका रीजनिंग का पार्ट है, मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड और रीजनिंग मेंशन नहीं है, थोड़ा तो ये क्लियर कर दें मैम, और फिर स्ट्रेटजी बता दें मैम। हाँ जी सर, अगर बात करी जाए ना नॉन टेक के इस सेक्शन की, जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग करके वर्ड लिखा हुआ है, बट द थिंग इज अगर पीवाईक्यूज को हम एनालाइज करें, हमारे पास 5 पेपर हैं इसके, 4 से 5, और वो जो है 2025 के, अगर उसको हमने एनालाइज किया ना, तो क्वांट और रीजनिंग दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं। ओके, हर पेपर को एनालाइज करने पे। और क्वेश्चन जो है ना वो बेसिक नेचर के है, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपका एग्जाम जो है ना इस पॉइंट पे आके रुकेगा नहीं। नॉन टेक में अगर आपको लगता है ना कि ये मेरा डिफिकल्ट पार्ट है, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट द स्ट्रेटेजी इज, आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे क्वांट प्रिपेयर करना है तो कैसे स्टार्टिंग करें, कहाँ पे मिड पॉइंट हो, कहाँ पे एंडिंग पॉइंट हो। इसके लिए आपको चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वांट की स्टार्टिंग जो होती है ना, वो आप परसेंटेज चैप्टर से करिए। अगर मैं वेटेज की बात करूँ ना, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ऐसे करके आपके अर्थमेटिक के चैप्टर बनते हैं, और यही से ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बार बार। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना होगा। और यही बात अगर मैं रीजनिंग की करूं, तो रीजनिंग के अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो अल्फाबेट समझ लिए ना, आगे का काम आपका इजी होता जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप सीरीज समझिए, रैंकिंग समझिए, ब्लड रिलेशन समझिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं। टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल जा सकता है। और मॉडरेट भी आप क्वांट के अंदर देखोगे अर्थमेटिक के ऊपर ही फोकस है। इट मींस आपको ट्रिग्नो, ज्योमेट्री वगैरह कुछ नहीं समझना, सिर्फ अर्थमेटिक पार्ट के ऊपर फोकस करिए। एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रिक समझनी होंगी। और ये जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक हो, सेम ट्रिक के साथ क्वेश्चन अगर आप बना के चलेंगे ना, बेसिक फॉर्मेशन समझ लेंगे, तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो क्वांट और रीजनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये जो आपका वहम है ना, ये हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, जब 25 में क्वेश्चन हुए हैं, मैम ने वो रेफर किए हैं, उसके बेस पे सारा स्ट्रेटजी बन रहा है, वो आप अकॉर्डिंगली उसको स्टिक करें, एंड आई थिंक यू कैन वेरी इजीली स्कोर इट। सो ओवर टू यू रवि सर, आई थिंक आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो है, हम लोग आपका जो है टेक्निकल पार्ट की का बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आपका देखें तो हम जो आपका सब्जेक्ट कवर कराएंगे वो आपका होगा मशीन और मेजरमेंट। ओके, अगर मशीन की आपका बात करें तो मशीन में 10 आपका क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपका मेजरमेंट में अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अगर लेवल की हम लोग बात करें तो मशीन आपका जो है, आपका सारे स्टूडेंट जानते हैं कि आपका मशीन एक आपका जो है थोड़ा सा ज्यादा लेंदी आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो उसके आपका लेकिन क्वेश्चन देखें, उसमें टॉपिक जरूर ज्यादा है, और क्वेश्चन अगर मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर एनालिसिस आपका करें तो पेपर का लेवल एकदम मॉडरेट है। मतलब अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर चैप्टर का, तो उसके क्वेश्चन आप 10 मशीन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। सेम आपका मेजरमेंट में भी है। ठीक है। मेजरमेंट के भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, और कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को टारगेट किया है मेजरमेंट में। ठीक है। जैसे कि हम लोग बेसिक अगर मेजरमेंट में बात करें तो 3 अगर आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं, एक आपका पीएमएमसी होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट। तो आप जो है इसके
3 क्वेश्चन आप बना लेंगे इन्हीं टॉप, बाद बाकी और भी सारे आपका है, पर यहाँ से आपको जैसे 4 हमने कहा क्वेश्चन, तो आप 75% मेजरमेंट के क्वेश्चन यहीं से बना सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि टोटल आपका जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है वो 50 नंबर का है। अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के, जैसे आपका सवाल था जिनका टेक्निकल भी खराब है और आपका नॉन टेक भी खराब है, तो अगर आपका जो अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट ऐसा है, नेटवर्क, पावर सिस्टम और मशीन, जो 30 मार्क्स वेटेज रखता है। ठीक है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि एज अ मेंटर हम लोग उस तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि ये 3 आपको सब्जेक्ट जो है किसी के लिए भी, इवन आपका टेक्निकल खराब हो, नन, क्योंकि उस पर हम ज्यादा वेटेज आपका देंगे और ज्यादा स्ट्रेस आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ये आपको, तो आपको जो है आपको कराया जाएगा थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर। ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट है अगर उसको आप सिर्फ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो 30 आपको तो आपको मिल रहा है। और जो आप रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका जो है हमने कहा मेजरमेंट है, मटेरियल है, यूटिलाइजेशन है, कंप्यूटर है। ठीक है। तो इससे एक नंबर, 2 नंबर, जैसे कंप्यूटर है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका वहां से आता है। तो ये आपको बूस्टर का काम करेगा। जैसे आपका हम 30 तो ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपको एडिशनल आपको एडवांटेज देगा। ठीक है। तो इसके लिए आपका मैं पूरी तरह से कर रहा हूं कि आप ज्वाइन करिए आपका जो है, और ज्वाइन करके क्लासेज आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें आपको सारी चीजें दिया, मैं आपको ऐड कर दूं, कोई बुक आपको जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपको नीड होगा, जो भी कंसेप्ट टेक्निकल पार्ट से, वो सारे टेक्निकल पार्ट के कंसेप्ट के जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, वो अगर प्रोवाइड करने की जरूरत होगी तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इवन क्वेश्चन भी आपको जो है, बुक आपका योरपीडिया का लॉन्च हो रहा है, उस योरपीडिया में 25 पेपर अब तक आपका जो है हुए हैं आपका पंजाब का, वो सारे क्वेश्चन आपका होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करना होगा। तो आपको जो है ना बेफिक्र निश्चिंत होकर आप ज्वाइन करिए, और बस एक ही चीज आपका मोटिवेशन रहेगा कि आप अपना 100% दीजिए, मैं अपना जो है 100% दे रहा हूं। और एक विषय आपका देखिए, एक स्टूडेंट आपका जो है सोचता है कि शायद रिजल्ट हो सकता है या नहीं, लेकिन अगर आप एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, तो ये तो श्योर है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है। तो हम आपका जो है, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है। कम से कम आप ये खुद में तो आपको जो है ना सेटिस्फाई रहेंगे कि हमने कोशिश आपका एक बेहतर किया है। तो मेरा बस सारे स्टूडेंट्स यही आपका जो है रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करिए, और ये 3 महीना पूरा डेडिकेटेड होकर आप जो है अपना एफर्ट इस पर लगाइए, और बाद में परिणाम क्या होता है वो बाद में आपका जो है, पर आप ये भी मेहनत करने वालों के लिए कभी मेहनत बेकार आपका नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। अच्छा रवि सर, ये मैं जो सेम क्वेश्चन जो सबसे पूछ रहा हूँ आपसे भी पूछूंगा सर, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें नंबर ऑफ आवर्स, मशीन अगर आपका देखें तो मशीन आपका जो है आपको 45 घंटा आपको कवर करना है। ओके। 45 आवर में आपको मशीन पूरी, और वो भी छोड़ कर नहीं कोई। मैं आपका ऐसे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपका स्टूडेंट अगर जानते हैं किसी से भी, मैं कोई टॉपिक आपका नहीं छोड़ता, और सभी पे क्वेश्चन। तो 45 आवर में आपको मशीन कवर कराएंगे। 20 आवर आपका जो है, तो 20 आवर में सारे सिलेबस मेजरमेंट का, अगर आप मेजरमेंट चाहें तो 3 क्वेश्चन के लिए 10 घंटा काफी है। ओके। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है हम लोग, और उसके बाद आपका जो बेसिक जैसे यूटिलाइजेशन आपका है, तो यूटिलाइजेशन में उसका सिलेबस आपका जो है बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन मैं अगर उस यूटिलाइजेशन को कहूँ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 200 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। अगर मान लीजिए कि आप नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वो तो टोटली थियोरेटिकल, अगर आप 200 क्वेश्चन उसको आप याद कर लें, अब विद द हेल्प आपका एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन दे दिया उसका आंसर दे दिया, नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन देगा। अगर आप 200 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो डैम श्योर आपके यूटिलाइजेशन के सारे क्वेश्चन बन उसी में से आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। वंडरफुल। ठीक है। वंडरफुल। सो ये हो गया सारा इलेक्ट्रिकल का सर। अब कमल मैम, इसके पंजाबी के 20 क्वेश्चन हैं, और मैं सिलेबस देख रहा था 100 में से 20 क्वेश्चंस, और मेरे को लगता है सबसे इजी पाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज इंग्लिश में 10, रीजनिंग एप्टीट्यूड में 10, बाकी हम देख रहे हैं बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिला के 50, और अकेला पंजाबी 20। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली पंजाब स्टेट चाहती है कि पंजाब के कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो, तो स्ट्रेटेजी मैम कैसे हो सकती है
और क्योंकि ये इजी पाई है तो इन चीज पे ज्यादा फोकस हमें करके इसमें से ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। तो आपका पर्सपेक्टिव पंजाबी को लेके ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਪੜਨਾਉ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਆਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। 20 ਆਵਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਸ। अच्छा कल आपने बोला 20 मार्क्स आसान है, क्या 15 स्कोर करना 20 में से ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 15 ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸ਼ਿਖਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 4 ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਬੇਸਿਸ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਐਸਯੂਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸਪੀਐਸਐਲ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜੰਬਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਬਸ ਉਸ ਚ ਆ ਗਏ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਏ, ਨਾउन प्रोनाउन ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਫਿਲਅਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਈਡੀਅਮਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਬਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ हैं ਪਾर्ट ऑफ स्पीच ਤੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 8 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਟ ਆਫ 10 we can easily take 8। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 15 ਆਵਰਸ ਓਨਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਰਟਡ ਹੈ, राइट। सो फ्रेंड्स आई थिंक डन। हाँ जी, हाँ जी। सो ये सारे के सारे मेंटर्स ने आपको बताया है फ्रेंड्स कैसे कैसे होना, और क्लासेस बहुत लंबी क्लासेस भी नहीं होती हैं, 1 घंटे तक की क्लास होती है, और उसमें अगर आप जैसे इंग्लिश का मैम ने बताया 10-15 घंटे में है, तो एक एक करके क्लास होगी आपकी, 10-15 क्लासेस होंगी, ईजी होगा, आप एफर्ट करना स्टार्ट करें। गुरु सर एनी पॉइंट वी लेफ्ट? हो गया सर, ऑलमोस्ट ओवर। बस ये कि जिन्होंने ऑफलाइन के लिए करना है ना, उसको जल्दी से अपना थोड़ा सीट रिजर्व करवा लीजिए, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कि आपको कहाँ से किनको कॉन्टैक्ट करना है ऑफलाइन के लिए, जिसमें आपको पीजी वगैरह के भी काफी क्वेरीज हैं, टाइमिंग्स और फी स्ट्रक्चर वगैरह ऑफलाइन वगैरह का, वो सारा क्वेरीज है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर लीजिएगा। बाकी मोरलेस क्वेरीज सर कवर हो गया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचा है तो एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जुड़ के भी आप अपना क्वेरी ले सकते हैं। अदरवाइज 20 तारीख से डायरेक्ट क्लासेस है, अपना स्टार्ट करिए अपना आके। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक एनर्जी लेवल जो होता है ना इंस्टीट्यूट में, वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे मेंटर्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट होता है। चंडीगढ़ तो वैसे ही सिटी ब्यूटीफुल आप जानते हैं, और आपको आना भी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे आके एक तैयारी का माहौल बनाएं। हमारे इस फ्लोर से ऊपर लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं, और एक बाकी कैंडिडेट स्टूडेंट्स का मिलके जो तैयारी करने का होता है ना, वो उसमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो पहला चॉइस आप रखना अपना ऑफलाइन आ सकें और हम मिलें यहाँ पे और तैयारी करें। मेंटर्स के साथ जब आप बात करोगे, टीचर्स के साथ डेली बात करोगे, तो उसमें अलग तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है।
सो विद दैट वी कम टू एन एंड। ये हमारा जितना भी डिस्कशन था, आई एम वेरी श्योर आपको इससे फ्रेंड्स बेनिफिट हुआ होगा जितना भी आपने सुना है पूरा। और आप तैयारी स्टार्ट करो विद पॉजिटिव माइंड कि आपको जेई लगना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।